हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखे, चौड़ाई 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्म होल की भी लंबाई मैंने 5.5 इंच रखा है। 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए गले की मार्किंग कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 पे मार्क कर सकते हैं। जितना आप ऊपर की साइड रखेंगे उतना ही कलर नीचे की साइड रखना है। मैंने 2.5 इंच रखा, 2.5 इंच नीचे की साइड पे मार्किंग कर लिए। दोनों को बराबर करते यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लेंथ लेंगे तो मैं देखिए 10 इंच रख रही हूँ। आपको जितना डीप नेक चाहिए उतना मार्क कर सकते हैं। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे बराबर में। 1 इंच का कॉर्नर से मार्किंग करेंगे और राउंड नेक की मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए गले की मार्किंग हो चुकी है। इसके डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए 1.7 इंच की चौड़ाई रखेंगे गले पे। इसी तरीके से देखिए जहाँ से मार्क की वहीं से 1.7 इंच का चौड़ाई लेते हुए पूरा मार्किंग करें। इस तरीके छोटे छोटे मार्क करके फिर जो मार्किंग किए छोटे छोटे इसको एक लाइन में ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से मैंने एक लाइन बना दी है। अब इस पर मैं डिज़ाइन की मार्किंग करूँगी। देख लीजिए डिज़ाइन में किस तरीके से कर रही हूँ। आपको वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से राउंड राउंड आपको मार्क करना है। बीच में 1/2 इंच की गैपिंग रखते जाना है। तो 1/2 इंच की गैपिंग इस तरीके से रखते हो पूरा। देखिए मैंने गले पे मार्किंग ये कर ली है। अब इसकी कटिंग में करूँगी तो पहले अस्तर को कट करके निकाल देंगे। जहाँ जहाँ से मार्क के ऊपर से ही सबको कट करना है आपको। तो पहले मैंने ये गले को कट करके निकाल दिया। अभी जो अंदर एक मार्किंग के गले में इसकी भी कटिंग करेंगे। तो डिज़ाइन को पहले कट कर लीजिएगा। इस तरीके से गले को पहले कट करके निकाल देंगे। डिज़ाइन कट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए पहले मैंने डिज़ाइन को कट करके निकाल दिया है। अब गले के अंदर जो मार्किंग की है उसको भी कट करके अलग कर देंगे। ये डिज़ाइन वाला पार्ट देखिए मैंने कट करके निकाल लिया है। इसको साथ में रखेंगे। इसके साथ में ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक रखेंगे। डिज़ाइन का पार्ट साइड रखते हुए पहले गले की कटिंग कर लेते हैं। ब्लाउज़ बना लेंगे पूरा। तो गले को देखिए मैं जैसे अस्तर का कट की थी वैसे ब्लाउज़ का भी कट कर दिए। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और सिलाई लगाते हुए गले की स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े के ऊपर से एक सिलाई लगा के पूरी इसकी स्टिचिंग कर लेंगे कम्प्लीटली। दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट कर देंगे। तो गले की स्टिचिंग कर दी है। इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने की वजह से जब पलट कर इसको सीधा करते हैं डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आती है। तो मैंने पूरा छोटा छोटा कट लगा दिया। इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हाथों से थोड़ा इसे प्रेस कर देंगे। इससे बराबर में आ जाएगा गला। फिर इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। इससे डिज़ाइन जो उभर कर दिखने लगेगी। तो देखिए फिनिशिंग की स्टिचिंग कम्प्लीटली मैंने कर दिया है। ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ में अटैच कर देंगे। तो मैंने देखिए दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है कम्प्लीटली। नीचे के साइड टक्स लगाना है तो माप ले लेंगे बराबर में और माप लेते दोनों साइड से टक्स को लगाना है आपको। तो एक साइड से देखिए मैं टक्स ये लगा के दिखाती हूँ। इसी तरीके से दूसरे साइड से भी टक्स को लगा देंगे। तो टक्स बनाने के बाद नीचे का बॉर्डर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने अलग से ये फैब्रिक कट किया अस्तर का। इसको बराबर रखेंगे। नीचे के साइड से स्टिच करते हुए पूरा ज्वाइंट कर देंगे इसके साथ में ही। ये देखिए ज्वाइंट हो चुका है। एक्स्ट्रा कट करके निकाल दीजिएगा। फिर इसको फैलाएंगे। इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। अब जो पट्टी बनी है ज्वाइंट की इसको डबल फोल्ड करूँगी। ब्लाउज के साथ में इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर सिलाई लगा के पूरा स्टिच करते हुए इसको बॉर्डर बना देंगे। तो ये ब्लाउज़ का बॉर्डर कम्प्लीटली बन चुका है। अब गले पे इसके डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। जो डिज़ाइन मैंने कट की थी उससे डिज़ाइन करेंगे। इसको साइड रखते हुए ये बकरम कट किया। बकरम को डबल फोल्ड करके रखें। डिज़ाइन को इसके ऊपर रख देंगे जो मैंने कट करके निकाल के गले में से साइड रखा था। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे। पहले इस पर मार्किंग करेंगे। तो गले के बराबर मार्क कर लीजिएगा और फिर इसके बाद से मैं जो डिज़ाइन ये बनाई डिज़ाइन की मार्किंग कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रख रही हूँ जो स्टिचिंग में जाएगा डिज़ाइन के। तो 1 इंच के बराबर में एक्स्ट्रा थोड़ा सा कट कर दीजिएगा। बकरम 1 इंच के बराबर में एक्स्ट्रा मैंने देखिए कट किया। साइड में आपको दिख रहा होगा। तो मार्किंग को बराबर रखेंगे पूरा। अब इसको राउंड में कट कर देंगे। तो पहले बकरम को कट करेंगे राउंड में। भी डिज़ाइन को नहीं कट करना है आपको।
तो ये देखिए दूसरी साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब जिस तरीके से राउंड में डिज़ाइन आई है उसी तरीके से इस साइड से भी पूरा मार्किंग कर लेंगे। इससे डिज़ाइन दोनों साइड से आ जाएगी। ये मार्किंग हो चुकी है। अब गले की भी मार्किंग कर लीजिएगा, फिर गले की पूरी कटिंग कर देंगे। अभी डिज़ाइन को आपको नहीं कट करना है, इसको भी साइड रखेंगे और ब्लाउज़ का फैब्रिक अस्तर का फैब्रिक ले लेंगे। तो उतना फैब्रिक लीजिए कि जिससे बकरम का पूरा जो डिज़ाइन है वो इसके ऊपर आ सके। अब बकरम वाली डिज़ाइन इसके साथ में रखेंगे, बराबर तीनों को रखते अब डिज़ाइन की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले जो राउंड वाली डिज़ाइन उसकी स्टिचिंग करनी है। तो मैंने देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे पूरा कटिंग करके निकाल के रख दिया साइड। अब राउंड वाली डिज़ाइन की मैं कैसे स्टिचिंग करी आपको वीडियो में क्लियर समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मशीन को संभालते हुए चलाइएगा सिलाई, जिससे ये डिज़ाइन बिल्कुल राउंड में ही आए, कहीं से तिरछी ना हो, तभी डिज़ाइन अच्छी दिखेगी। तो मैंने आपको ये पूरा डिज़ाइन बनाते हुए दिखाया, आपको समझ में भी आया होगा कैसे बना रही हूँ। डिज़ाइन बनाना बहुत ही ईजी है ये। तो कम्प्लीटली इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। एक्स्ट्रा जितने भी डिज़ाइन है सब में फैब्रिक है डिज़ाइन में, उतना पूरा कटिंग करके निकाल दीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते जाइए, सिलाई से थोड़ी सी गैपिंग होनी चाहिए कटिंग में। फैब्रिक जो छोड़ रखेंगे उस पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से भी डिज़ाइन को पलट कर सीधा करना है। जब सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर में ही आएगी जैसे स्टिचिंग करके इसको बनाया है। अब राउंड नेक में इसकी पूरी कटिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट करके निकाल देंगे। अब देख लीजिए मैं इसको पलट कर सीधा करूँगी तो प्रेस करते हुए दूसरे साइड से इसको पलट कर सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो एक साइड से अस्तर आना चाहिए, एक साइड से आपको ब्लाउज़ का फैब्रिक आना चाहिए। बकरम वाला जो फैब्रिक है ये अंदर की साइड हो जाना चाहिए। बकरम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे ये कपड़ा जो डिज़ाइन में थोड़ी कड़क हो जाए और डिज़ाइन बनाने में आसानी रहती है। अब इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए मैं इसकी फिनिशिंग दे रही हूँ, इसे डिज़ाइन उभर कर दिखने लगेगी। तो सब में इसी तरीके से सिलाई लगा दीजिएगा साइड साइड से, तो इसकी फिनिशिंग आ जाएगी पूरी डिज़ाइन की। मैंने देखिए इसकी पूरी फिनिशिंग देते हुए दिखा दिया है। अब इसको पलटेंगे और अस्तर की साइड से जितना बकरम का एरिया है उसी जगह से पूरा सिलाई लगा के स्टिचिंग कीजिएगा। एक्स्ट्रा जितनी फैब्रिक उसे पूरा कटिंग करके निकाल दीजिएगा। तो ये मैंने बना लिया। इसके गले पे पाइपिंग में करूँगी, तो पाइपिंग करने के लिए पहले इसको साइड रखेंगे और एक पट्टी कट की स्ट्रेचेबल है, क्रॉस में कटिंग किया तो इसको डबल फोल्ड करेंगे। साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट्स को एक साथ में अटैच कर देंगे। ये देखिए पट्टी मैंने बना ली है पाइपिंग की। इसको साइड रखते हुए डिज़ाइन लेंगे, डिज़ाइन के गले पे इसको बिल्कुल बराबर में अटैच करेंगे सिलाई लगा के। तो इसको अच्छे तरीके से स्टिच कर दीजिएगा साइड साइड से पूरा गले पे। तो मैंने देखिए पूरा अच्छे से स्टिचिंग करते हुए इसको ज्वाइंट कर दिया है गले के साथ में। राउंड करते हुए बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बनाएंगे और सिलाई लगाते हुए पाइपिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए पाइपिंग कम्प्लीटली पूरे गले पे बन चुकी। इसकी थोड़ी डेकोरेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने ये लेस यूज़ कर रही हूँ। तो लेस पतली वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहे थोड़ी सी चौड़ी भी लेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, पतली में ही होनी चाहिए लेस। इससे डिज़ाइन जो अच्छी दिखेगी। तो पाइपिंग के जस्ट बगल से रखते हुए लेस को आपको लगानी है। तो पूरी गले पे लेस मैंने देखिए अच्छे से स्टिच कर दिया। अब इसके साथ में ब्लाउज़ लेंगे और दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे, ब्लाउज़ और डिज़ाइन को, और साथ में दोनों को स्टिच कर देते हैं। पहले सिलाई लगा के डिज़ाइन को अच्छे तरीके से अटैच करेंगे ब्लाउज के साथ में। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे ब्लाउज के साथ में डिज़ाइन को अटैच करूँ, इस तरीके से कर दीजिए। अब इसकी डेकोरेशन करेंगे, जिसके लिए मैं लेस यूज़ करूँगी। थोड़ी सी हल्की सी गैपिंग दे दीजिएगा, 0.0 पॉइंट के अकॉर्डिंग गैपिंग देते हुए फिर लेस लगाइएगा, इससे डिज़ाइन अच्छी दिखेगी। तो साइड साइड से मैं थोड़ी सी इसमें गैपिंग देती हूँ, फिर लेस को अटैच कर रही हूँ। तो कम्प्लीटली लेस को अच्छे से गले पे अटैच कर दिया है। देखिए मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी और ये डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिश दिख रही है। अगर आपको भी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।